Hello dear students, once again a very special welcome you all in this e-learning class. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस जिसमें हमने चैप्टर टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं हम। और इससे पहले हमने इसी चैप्टर पे टिश्यू पे ऑलरेडी 3 वीडियोस हमने कंप्लीट किए थे। ठीक, तो आज भी होगा, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम एनिमल टिश्यू आज हमारा टॉपिक होगा। ठीक, तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स की प्रीवियस वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 3 में हमने अभी तक क्या क्या हमने लर्न किया, उसका हम थोड़ा सा क्या करेंगे, क्विकली रिकैप्चुलेशन थोड़ा करेंगे। ठीक, तो वीडियो नंबर 3 में हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स एनिमल टिश्यू को। ठीक, तो एनिमल टिश्यू में भी आपको जिस तरह हमने प्लांट टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स देखे थे, तो एनिमल टिश्यू में भी आपको डिफरेंट टाइप्स थे। ठीक, जैसे वहाँ पर हमने एनिमल टिश्यू को 4 टाइप्स में यानी 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। जो सबसे पहले जो एनिमल टिश्यू था वहाँ पर आपको एपिथेलियल टिश्यू था, सेकंड आपको कनेक्टिव टिश्यू था, नंबर 3 आपको मस्कुलर टिश्यू था, और जो 4 जो टाइप था आपको नर्वस टिश्यू था। ठीक, तो वीडियो नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमने 2 टाइप ऑफ टिश्यू को डिस्कस किया, जहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को हमने डिस्कस किया। ठीक, तो वहाँ पर हमने एपिथेलियल टिश्यू को क्या बोला स्टूडेंट्स, एपिथेलियल टिश्यू आपके जो डिफरेंट बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके कवरिंग को फॉर्म करता है। ठीक, और एपिथेलियल टिश्यू को भी क्या थे स्टूडेंट्स, आपको सब टाइप्स थे, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के भी आपको डिफरेंट टाइप्स थे वहाँ पर, जैसे कि आपको स्क्वेमस एपिथेलियम था, या इसी तरह आपको कलमनर एपिथेलियम हमने डिस्कस किया, और इसी तरह आपको जो थर्ड जो टाइप था क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक, तो ये तीनों आपको एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स थे जो हमने ऑलरेडी वीडियो नंबर 3 में डिस्कस किया। और इसके बाद जो सेकंड टाइप था एनिमल टिश्यू का, आपको वो था कनेक्टिव टिश्यू था। ठीक, तो कनेक्टिव टिश्यू बोला था हमने स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, आपके बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करता है, एक जगह पे फिक्स करके रखता है। ठीक, और कनेक्टिव टिश्यू में भी हमें डिफरेंट टिश्यूज थे। ठीक, जैसे कि आपको ब्लड था, वहाँ पर बोन्स था, या इसी तरह आपको टेंडन्स था, कार्टिलेज। ठीक, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये जो डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक, तो आज हम इसी टॉपिक को एनिमल टिश्यू में जो रिमेनिंग टाइप है आपको मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू का हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पहले मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, जो टिश्यूज हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू हम बोलते हैं। ठीक, और मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल इट मसल फाइबर्स, यानी यहाँ पर जो मस्कुलर टिश्यू में जो सेल्स जो प्रेजेंट होती है वो क्या होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, यानी कि इनकी शेप क्या होती है, इलोंगेटेड, लंबे, इनकी थोड़ा सा लंबा इनकी शेप होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स हम बोलते हैं। ठीक, तो इन्हीं मसल फाइबर्स से मिलकर आपको क्या बनती है, मस्कुलर टिश्यू आपको बनाती है। ठीक, दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ठीक, यानी कि जो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट दिखाते हैं या जो लोकोमोशन जो दिखाते हैं, वो भी किसकी वजह से, आपको मस्कुलर टिश्यू की वजह से मूवमेंट हो पाता है। और मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है स्टूडेंट, आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक, तो कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स क्या करते हैं स्टूडेंट, ये कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होती है, मूवमेंट पॉसिबल होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किसकी वजह से होती है, आपको कंट्रक्टाइल प्रोटीन की वजह से होती है। ठीक, अब यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स आपको पढ़ना है, जैसे कि आपको वॉलेंट्री मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, इसी तरह इनवॉलेंट्री मसल्स है, या इसी तरह आपको क्या है, आपको कार्डिक मसल्स है। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स आपको यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू में पढ़ना है। ठीक, तो हम 1 बाय 1 यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम पहले शुरू करेंगे वॉलेंट्री मसल्स से, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, तो वॉलेंट्री मसल्स हम बोलते हैं जो मसल्स हमारे जो ह्यूमन के या एनिमल्स के जो कंट्रोल में होती है, इनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स, यानी कि दिस आर दोस मसल्स विच आर इन आवर कंट्रोल, यानी कि वो हमारे विल के हिसाब से, हमारे ख्वाहिश के हिसाब से क्या करते हैं, मूवमेंट जब दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स हम बोलते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो लिम्स में, आपके जो पैरों में जो मसल्स होती हैं, तो जब चाहे आप उठ सकते हो। ठीक, जब चाहे आप अपनी मर्जी से बैठ सकते हो, या इसी तरह आप जब चाहे एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। ठीक,
ठीक, या जब चाहे आप एक किसी जगह पे आप आराम से बैठ सकते हैं। ये हमारा ख्वाहिश के हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इन मसल्स को हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। तो इसकी एग्जांपल क्या है, आपको लिम्ब का जो मसल्स है वो है, ठीक, यानी कि जो हमारे पैरों में जो मसल्स थे वो हमारे अकॉर्डिंग के साथ, हमारे ख्वाहिश के हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे मसल्स को हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स हम बोलते हैं, ठीक है। अब वॉलंटरी मसल्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, ठीक है। सो वॉलंटरी मसल्स आर आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स, ठीक। तो क्यों इनको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये जो मसल्स होते हैं आपके बोन्स के ऊपर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। बोन्स के ऊपर क्या होते हैं, अटैच होके आपको मूवमेंट करने में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। इसीलिए इनको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, आपके बॉडी के क्या बोलते हैं, एक स्केलेटल यानी कि बॉडी के एक ढांचा भी बनाते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हम स्केलेटल मसल्स हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर जब इन स्केलेटल मसल्स को हम देखते हैं, ठीक, व्हेन वी सी अंडर माइक्रोस्कोप, ये जो स्केलेटल मसल हमें कैसे दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपको अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स, यानी कि यहाँ पर जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर इन मसल्स को स्केलेटल मसल को आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको एक क्या दिखेगा, लाइट और डार्क बैंड, यानी कि एक के बाद, ठीक, पहले लाइट, उसके बाद डार्क, इसके बाद फिर से लाइट, फिर से डार्क। यहाँ पर कंटिन्यूअसली आपको कुछ बैंड्स दिखाई देते हैं, ठीक, या जिसको जिसको हम स्ट्रेशंस भी बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेशंस भी हम बोलते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स भी हम बोलते हैं, ठीक है। कंट्रैक्ट स्केलेटल मसल को हम स्ट्रेटेड मसल्स भी हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपको स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती है, यानी कि यहाँ पर लाइट और डार्क बैंड अल्टरनेट उसमें प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स हम बोलते हैं, ठीक। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डायग्राम में, यहाँ पर अलग क्या होते हैं, आपको स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग। अब यहाँ पर हम टिश्यू की हम देखते हैं तो ये क्या है, थोड़े से लंबे होती है, लॉन्ग होती है, और सिलेंड्रिकल इनकी शेप हम देखते हैं तो ये सिलेंड्रिकल इनकी शेप होती है। और क्या होते हैं, अनब्रांचेड, यहाँ पर क्या आपको ब्रांच नहीं है, क्या ये स्ट्रेट मसल्स है, यहाँ पर आपको ब्रांच नहीं होते हैं, इसलिए इसको अनब्रांचेड बोलते हैं। एंड मल्टी न्यूक्लिएट, यहाँ पर बहुत सारे दो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि इन सेल्स में क्या होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांचेड होती है, एंड मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि जिसमें क्या होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हम स्केलेटल मसल्स हम बोलते हैं, ठीक। इसी तरह और एक मसल्स है स्टूडेंट आपको, जिसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक। तो इनवॉलंटरी मसल्स हम किसको बोलते हैं स्टूडेंट, इनवॉलंटरी मसल्स हम इन मसल्स को बोलते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक। यानी कि इन मसल्स को हम अपनी मर्जी से इनको स्टार्ट या इन अपनी मर्जी से स्टॉप हम नहीं कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या है, आपको जो एलिमेंट्री कनाल है, जैसे कि आपको पता है कि एलिमेंट्री कनाल आपको जो माउथ से एक क्या होती है, आपको ट्यूब होती है, मस्कुलर ट्यूब, जो कि आपके माउथ से स्टार्ट होके आपके एनएस तक, एनएस पे ख़त्म हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम जब फूड खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं, ठीक, तो पहले हम खाने को कहाँ डालते हैं, हम मुंह में डालते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा जो फूड कहाँ पर पहुँच जाता है, आपको ईसोफेगस में, फूड पाइप में पहुँच जाता है, फिर स्टमक में पहुँच जाता है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो फूड पहले क्या कि जब जो मुंह में डालते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक, मूवमेंट दिखा के आपको इसोफेगस से, फिर एसोफेगस से मूवमेंट दिखा के आपको स्टोमक में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये किसकी वजह से होता है, आपको यहाँ पर जो मस्कुलर जो ट्यूब्स होती है आपके इसोफेगस में या आपके स्टोमक में, इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन के, इनके जो ट्यूब्स के वॉल पे क्या होते हैं, आपको जो मसल्स होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, आपको पेरिस्टालिसिस क्या कहते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। तो इसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, फूड क्या कहते हैं, मूव करता है, ठीक। और ये जो फूड की जो मूवमेंट होती है एलिमेंट्री कनाल में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल। या इसी तरह फॉर एग्जांपल आपको क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक। जब हम अपनी बॉडी के अंदर हम देखते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है स्टूडेंट्स, पूरा ब्लड फ्लो होता है, ठीक। तो ब्लड किसके थ्रू फ्लो होता है, आपको स्मॉल ट्यूब्स होते हैं, जो छोटे ट्यूब्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्लड क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब ये जो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, आपको कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाते हैं, ठीक। और ये जो ब्लड वेसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये भी क्या है, आपको इनवॉलंटरी मसल्स की क्या है, एग्जाम्पल्स है, ठीक। या इसी तरह आपके जैसे कि इरिस है, आपके जो आंखों में जो छोटे पॉइंटेड अंदर का जो इनर लेयर, इसको हम बोलते हैं इरिस बोलते हैं। इसी तरह यूट्रस है, इसी तरह ब्रोंकाई ऑफ लंग्स है, ये सब क्या है, आपको इनवॉलंटरी मसल्स के क्या है, एग्जाम्पल्स है।
तो ये क्या होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं इनको, या इनका दूसरा नाम क्या है, इनको हम स्मूथ मसल्स भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, अब इन सेल्स के हम जब शेप देखते हैं तो ये क्या होते हैं, दिस सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स। ये जो सेल्स क्या होते हैं, एक तो लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और पॉइंटेड एंड, इनके जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हम स्पिंडल शेपिड, इनकी शेप क्या होती है, स्पिंडल शेपिड होती है। और क्या होते हैं ये यूनिन्यूक्लियेट, यूनिन्यूक्लियेट यानी यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम यूनिन्यूक्लियेट भी हम बोलते हैं। ठीक, आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिख रहा है जैसे कि, और इसी तरह आपको और एक भी मसल्स है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स हम बोलते हैं। तो कार्डियक मसल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो मसल्स आपके जैसे हार्ट होती है, ठीक है, आपके जो हार्ट के जो मसल्स को हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स हम बोलते हैं। तो आपको पता है जैसे कि जो हार्ट क्या करता है, आपको कंटिन्यूअसली कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाते हैं। ठीक, तो जब तक मतलब लाइफ होती है, जब तक जिंदगी होती है, तब तक हार्ट का काम क्या होता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि ब्लड को पंप करना होता है। तो ये जो हार्ट का मसल भी आपको क्या है, आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल से बना है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स बोलते हैं। और ये कार्डियक मसल्स भी क्या होते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। ठीक, तो यानी कि ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इसीलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, हम इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। किसको, कार्डियक मसल्स को, यानी कि हार्ट के मसल्स को हम बोलते हैं। अब हार्ट मसल्स की, जब कार्डियक मसल्स की हम जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो क्या होते हैं स्टूडेंट, हार्ट मसल क्या है, आपको सिलेंड्रिकल है, यानी कि सिलेंडर टाइप इसकी शेप होती है, और ब्रांचेड, यहाँ पर क्या है, आपको ब्रांचेड है। ठीक, जिसकी पहले यहाँ पर आपको जो एलिमेंट्री कनाल था, जैसे यूट्रस था, वहाँ पर आपको क्या था, ब्रांच नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको कार्डियक मसल्स में क्या होती है, आपको ब्रांचेड होती है, और यूनी न्यूक्लियट, यहाँ पर भी क्या होता है, आपको एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो लास्ट टाइप है स्टूडेंट्स एनिमल टिश्यू का, इसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक, अब देखेंगे नर्वस टिश्यू क्या होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हमें पता है कि हमारा पूरा जो बॉडी किससे मिलकर बना है, आपको सेल्स से मिलकर बना है। ठीक, अब हर एक सेल्स में क्या होता है स्टूडेंट, इनमें स्पेशलिटी होती है, इनमें एबिलिटी होती है। ठीक, तो ये किसी भी स्टिमुलाई के, किसी भी चीज़ के खिलाफ क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है। ठीक, तो ये हर एक सेल में क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो किसी भी स्टिमुलाई के खिलाफ क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो हाथ या जो आपका पैर जब किसी गर्म चीज़ को छू लेता है, ठीक, तो क्या करते हो आप, एकदम से अपने हाथों को या पैर को उस गर्म चीज़ से क्या करते हो, हटाते हो। ठीक, तो ये किस वजह से स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके जो हाथों में जो हाथ पे जो नर्व जो सेल्स होती हैं वो क्या करती है, आपको सिग्नल देती है, आपको इम्पल्स भेजती है, यहाँ पर क्या है, आपको गर्म चीज़ से। ठीक, तो इसीलिए आप क्या करते हो, उस गर्म चीज़ से अपने हाथों को जल्दी से हटाते हो। ठीक, तो ये क्या होती है, हर एक सेल में क्या होती है, ये एबिलिटी होता है। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट, ये जो नर्व टिश्यू क्या होती है, ये हाईली स्पेशलाइज्ड होती है। ठीक, ये दूसरे सेल से क्या होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड होती है, और ये जल्दी से क्या होते हैं, स्टिमुलेट होती है। ठीक, जल्दी से क्या होती है, एक्साइट होती है, और इसीलिए जो नर्व सेल की जो सिग्नल भेजने की जो एबिलिटी है दूसरे सेल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनमें जो इम्पल्स ट्रांसमिट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है दूसरे सेल से, किसमें, नर्व सेल्स में। ठीक, तो इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, सिग्नल को और भी फास्ट तरीके से ट्रांसमिट करती है। ठीक, आपका जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, या इसी तरह आपके जो नर्व्स है, ये सब किससे बना है, आपको नर्वस टिश्यू से मिलके बने हैं। ठीक, और जो नर्वस टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होती है, इनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स बोलते हैं, या इनको हम सिंपली न्यूरॉन्स भी हम इनको बोलते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर एक न्यूरॉन की जब हम स्ट्रक्चर हम जब देखते हैं तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर यूजुअली 3 पार्ट देखते हैं। जैसे कि पहला जो ऊपर का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं हम सेल बॉडी। ठीक, इसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, और जो लास्ट पे जो आपको है उसको हम नर्व एंडिंग्स हम बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जब हम सेल बॉडी के एरिया में जब देखते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, आपको साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक, और यहीं से साइटोप्लाज्म के बाहर से आपको जो छोटे छोटे हैरी लाइक स्ट्रक्चर आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट, इनको हम क्या बोलते हैं, हम डेंड्राइट्स हम इनको बोलते हैं। ठीक, इनको क्या बोलते हैं, हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और यहीं से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से एक नर्व क्या होती है, इलोंगेट होके बड़ा होके, ठीक, आपको और एक पार्ट बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम एक्सॉन जिसको हम बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। और लास्ट में क्या है, आपको नर्व एंडिंग्स आपको प्रेजेंट होती है। ठीक, अब एक इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल नर्व सेल्स जब हम देखते हैं तो स्टूडेंट वो लगभग आपको 1 मीटर यानी कि 1 मीटर लॉन्ग होगा, आपको सिंगल एक
मतलब एक इंडिविजुअल नर्व सेल आपको 1 मीटर लॉन्ग होगा। और ये जो नर्व सेल क्या करते हैं स्टूडेंट, आपको ये क्या करते हैं, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह हम मूवमेंट करते हैं, ठीक, अपने मसल्स की वजह से या अपने हाथों पैरों की मसल की वजह से जो मूवमेंट दिखाते हैं, ये किसकी वजह से, आपको नर्व इम्पल्स की वजह से, यानी कि यहाँ से जो नर्व सेल के थ्रू जो सिग्नल जाती है, तब जाके हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। यानी कि जो हमारे जो मसल्स होते हैं और जो नर्व सेल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट तरीके से साथ में मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। और इसी जो नर्व सिग्नल की वजह से, इसी इम्पल्स की वजह से क्या करते हैं, हम मूवमेंट हम करते हैं, ठीक। तो ये था आपको एनिमल टिश्यू के बारे में था पूरा ये। और इसी के साथ क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो चैप्टर था टिश्यू था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने 2 टॉपिक्स हमने पूरे पढ़े 4 वीडियोस में। पहला हमने प्लांट टिश्यू कंप्लीट किया, ठीक। इसके बाद सेकंड हमने क्या पढ़ा, एनिमल टिश्यूज पढ़ा, ठीक। अब यहाँ पर जो आपको जो असाइनमेंट भी दिया जाएगा, होम असाइनमेंट, यहाँ पर आप जिससे आपको रिटन में मिल रहा है, इसको भी आप घर में अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो विद दिस वी नाउ एंड दिस चैप्टर। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यूनिट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।